वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल हिस्ट्री क्लास 12 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 17 को कवर करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 to 16 ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं या क्वेश्चन आंसर्स के एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है, आप शॉर्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का क्वेश्चन। 17 था बेटा, व्हाई डिड महात्मा गांधी थिंक दैट हिंदुस्तानी शुड बी द नेशनल लैंग्वेज? महात्मा गांधी क्यों सोचते थे कि हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए? आंसर है व्यूज ऑफ महात्मा गांधी ऑन नेशनल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। महात्मा गांधी के क्या विचार थे राष्ट्रीय भाषा पे देश की? फर्स्ट है, महात्मा गांधी फेल्ट दैट एवरीवन शुड स्पीक इन अ लैंग्वेज दैट कॉमन पीपल कुड इजीली अंडरस्टैंड। महात्मा गांधी मानते थे कि हर एक व्यक्ति को उस भाषा में बात करनी चाहिए जिससे कि आम जन या आम जनता को वो भाषा समझ में आए। सेकेंड, बाय द 1930s द कांग्रेस हैड एक्सेप्टेड दैट हिंदुस्तानी ought टू बी द नेशनल लैंग्वेज। 1930s के बाद से कांग्रेस ये एक्सेप्ट कर चुकी थी या 1930s तक कि हिंदुस्तानी को ही भारत की नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए। थर्ड है, हिंदुस्तानी जो कि एक लैंग्वेज ब्लेंड है, मिक्सचर है हिंदी और उर्दू का, वाज अ पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया एंड इट वाज कंपोजिट लैंग्वेज इनरिच्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ डाइवर्स कल्चर। एक तो ये बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा बोले जाने वाली पॉपुलर लैंग्वेज थी और ये कंपोजिट लैंग्वेज थी, मीन्स मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज थी जो अलग-अलग कल्चर से मिक्स होती थी। ओवर द years it had incorporated words and terms from many different sources। कई ईयर्स के टाइम में इसने कई सारे वर्ड्स और टर्म्स को इनकॉर्पोरेट किया था अपने शब्दों में और अलग-अलग सोर्सेस से कई सारे वर्ड्स इस भाषा में जुड़े थे एंड वाज देयरफॉर अंडरस्टूड बाय पीपल फ्रॉम वेरियस रीजंस। इसलिए अलग-अलग रीजंस के लोग इस भाषा को आसानी से समझते थे। महात्मा गांधी थॉट दैट दिस मल्टीकल्चरल लैंग्वेज, ये जो मल्टीकल्चरल लैंग्वेज है, वुड बी आइडियल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डाइवर्स कम्युनिटीज। अलग-अलग कम्युनिटीज में ये एक आइडियल लैंग्वेज होगी बोलने के लिए। सेकंड, कुड यूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड पीपल ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। ये हिंदू और मुस्लिम्स को यूनाइट कर सकती है और जो लोग हैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया उसको भी यूनाइट कर सकती है क्योंकि ये मल्टी कल्चरल लैंग्वेज है, मीन्स अलग-अलग रिलीजन की लैंग्वेज है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा फिफ्थ है, दो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ हिंदुस्तानी एज अ लैंग्वेज हैड बीन ग्रेजुअली चेंजिंग। हिंदुस्तानी भाषा के रूप में बदलती गई एंड हैज बिकम एसोसिएटेड विद पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटीज। और अब उसे एसोसिएट किए जाने लगा राजनीतिक पार्टी से और धार्मिक आइडेंटिटीज से। महात्मा गांधी हाउएवर रिटेन्ड हिज फेथ इन द कंपोजिट कैरेक्टर ऑफ हिंदुस्तानी, बट महात्मा गांधी ने इसे किसी भी राजनीति या धर्म से ना जोड़ के इसे एक कंपोजिट कैरेक्टर के रूप में देखा कि मीन्स एक ये ऐसी लैंग्वेज है जो मल्टीकल्चरल है और कई सारे लोगों से या कल्चर से ये जुड़ी हुई है। राइट। आई होप आपको ये आंसर प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। ऐसे ही और आंसर्स के एक्सप्लेनेशन के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।